अंततः दोस्तों हम लोगों ने इतनी सारी जो है हल्दी हार्वेस्ट की है और ये थोड़े से 5-6 गांठ बोई थी उससे मिली है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जो ये सूखा हुआ पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा है हल्दी का। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही हल्दी है जिसका इस्तेमाल हम लोग मसाले में करते हैं। तो इसको हमने छोटे से पॉट में अप्रैल मई में आप लगा सकते हैं। इसकी गांठें आती हैं, जो गांठें आपको हल्दी की सूखी हुई दिखती हैं उनसे नहीं उगेगा, बल्कि जो इसमें से निकलेगा इसी को हम फरवरी मार्च में जब बाजार में मिलने आती है तो हम खरीद लेते हैं। जो मेच्योर, जैसे इसको भी हम रख कर इसको थोड़ा सा हल्का सा सुखा कर, इतना नहीं सुखाएंगे कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो जो आपको बाजार में मिलती है वो ड्राई करी हुई होती है, उससे नहीं उगेगा। लेकिन इसको हम अगर सुखाएंगे हल्की हवा में और छाँव में तो थोड़े दिन में रखेंगे। अप्रैल में इसको हम पुनः अगर मिट्टी में डालते हैं तो इसमें से निकलेंगे छोटे छोटे पौधे और उन्हीं से ये हल्दी बनती है। बहुत आसानी से उगने वाला है पौधा है। चलिए शुरू करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग और देखते हैं कितनी हल्दी निकली है। हमने 4-5 गांठें लगाई थी, अब देखते हैं कितनी निकलती हैं। इसको धीरे धीरे करेंगे हार्वेस्ट। बहुत आसान है निकालना, इसको यहीं से निकालना ही पड़ेगा। इसे देखते हैं कितना निकलता है, क्योंकि आपस में सब एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है, यानी आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा निकलने में इसको तकलीफ हो रही है। देखिए ये हमने ये निकाल लिया, ये देखिए भाई साहब, अब ये निकल आई हैं। देखिए इनमें छेद थे, इनमें हमने ये छोटे छोटे ये रखे थे, तो इनको पहले हटा लेते हैं और इनको हटा लेंगे, फिर देखेंगे कितनी इसमें से हल्दियाँ निकली हैं। अब देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये निकली हल्दी एक, देख रहे हैं, ये हल्दी निकली। इसी तरह हल्दी निकलती है। ये देखिए, वाह, देख रहे हैं, एक हल्दी से 4 गुना। ये देखिए, अब इसको साफ कर लेंगे, धो लेंगे, बस यही बन जाएगी हल्दी। अभी देखिए ये छोटी सी थी, ये तो थोड़े दिन और पड़ी रहती तो उगाती ये भी। तो इस तरह से हल्दी हम आसानी से घर में उगा सकते हैं। इसके लिए जो मेन सावधानियां हैं वो ये है कि इसको जब भी आप उगाएं तो छांव में उगाएं, यानी कि ये ऐसी फसल है जो इंटरक्रॉपिंग में बड़े पौधों के नीचे भी पैदा की सकती है, यानी कि छांव में पैदा की सकती है। ये देखिए बहुत सारी हल्दियाँ हो गई इसमें, तो कम नहीं है, अच्छी खासी हल्दियाँ हैं। तो करीबन मुझे लगता है 1 किलो 1.5 किलो के आसपास होगी। हमको लग रहा हमने 250 ग्राम बोई थी। ये देखिए, ये सूख गई है। ये देखिए, ये है हल्दी, तो आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। ये अभी इसमें थोड़ा सा कुछ कच्ची भी है, कोई दिक्कत नहीं, खा ही जाएंगी सभी, जो सी भी हल्दियाँ होंगी सब खा ली जाएंगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त है, क्या कलर है इसका हल्दी का। तो इसी तरह से उगती हैं भाई। ये पूरा गुच्छा है, ये गुच्छा कम से कम आधा किलो का है, मुझे लगता है 1.5 किलो के आसपास इसमें हल्दियाँ हैं। अब सफाई करेंगे इसको कायदे से। तो ये हल्दियाँ हैं, तो जो ये इसी को हम अप्रैल के महीने में इसको बो सकते हैं, मई में भी बो सकते हैं इसको। इसकी जो ये वाली गांठें होती हैं, इन गांठों को थोड़ा सा स्प्राउट कर लें पहले, हल्का सा मॉइस्ट एक कपड़े में डाल के थोड़ा सा खुले में रख दें, तो कुछ दिनों में इसमें अंकुरण आ जाता है। उसके बाद इसको मिट्टी, साधारण मिट्टी लें और उसमें 15% करीब आप ये वाली वर्मी कंपोस्ट, 15% ज़्यादा ना हो ये वाली, और साथ में थोड़ी सी नीम की खली डाल दें तो बेहतर होगा। नहीं है आपके पास नीम खली तो मत डालिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि इसमें ये जो हमारे पास है ये ध्रुवी गोल्ड है। हमने इस वर्ष से ही इस खाद को अपने खाद की श्रृंखला में शामिल किया है और हमें इसके रिजल्ट बहुत ही अद्भुत दिखाई दिए। इसके अंदर कैल्शियम और सल्फर का एक प्रचुर मात्रा है, यानी 15% में सल्फर है, और ये एक मिट्टी को कंडीशन करने के लिए बनाई गई है। और ये सरकारी कंपनी टाटा स्टील का एक प्रोडक्ट है। टाटा स्टील सामान्यतः खाद नहीं बनाती है, लेकिन फिलहाल उसने इस ध्रुवी गोल्ड को बनाया हुआ है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि हम आप खाद की तारीफ कर रहे हैं, ये
वास्तव में बेहतरीन खाद है और उत्तर भारत में ये समानता नहीं मिलती है। खासकर ये आपको कलकत्ता साइड में या आपको ईस्ट में, बिहार में और मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसका बहुत उपयोग होता है। उत्तर भारत में इसको आसानी से प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। हमने फिलहाल इसको अरेंज किया है। इसको जरूर आप मिट्टी में मिलाएंगे तो आप देखेंगे पौधों की गुणवत्ता और फसल की गुणवत्ता चार चांद लगेगी। और इसके अलावा आप चाहें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मेलाबंडम है, बोरोन है, लेकिन अगर साथ में इसको भी डालेंगे तो बेहतर। ये बेसिकली इसका जो ध्रुवी गोल्ड का काम है वो सॉइल जो है बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम भी है और सल्फर की भरपूर मात्रा है। कैल्शियम और सल्फर दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो सेकेंडरी हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं। और इनका उपयोग क्लोरोफिल बनाने में, सल्फर का खासकर, और कैल्शियम के बहुत सारे काम हैं पौधों में गुणवत्ता लाने के लिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। वर्मी कंपोस्ट और उसके अलावा इसको खाद आप एक बार दे दीजिए और साथ में आपकी जब इच्छा हो बीच में तो थोड़ी सी ध्रुवी गोल्ड डाल दीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव कर दीजिए। कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको मिले, छिड़काव करेंगे, आप देखेंगे आपकी भरपूर फसल आएगी। ये छोटी सी एक अपडेट वीडियो है हार्वेस्टिंग की। हल्दी को ऐसी जगह रखनी पड़ेगी जहाँ पर धूप कम आती हो, यानी छन छन की धूप आती हो। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। अगर आप इसको बहुत गहरी धूप में रखेंगे तो पौधे के पत्ते जल जाएंगे। ये एक छोटा सा अपडेट है। आप चाहें तो हल्दी आप हर साल उगा सकते हैं, बहुत आसानी से उगती है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। पानी कम देते रहें, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, छां में रखें, धूप जहाँ नहीं आती वहाँ भी उगेगी। और इंटर क्रॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया है प्रोडक्ट, और इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है। इसमें काली हल्दी भी आई है और एक ये पीली वाली हल्दी है। काली हल्दी पर चर्चा फिर बाद में करेंगे किसी दिन, लेकिन इसमें फिलहाल ये हल्दी जो है, जो हम लोग इसको निकाल रहे हैं, इनको आप पौधों को अपने गमलों में भी लगाकर थोड़े दिन तो आप एंजॉय कर ही सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पूरे साल भर की ये पूर्ति नहीं करेगा, लेकिन अगर 4-6 गमले अगर आपकी इच्छा हो तो लगा सकते हैं, तो आपको 4-6 महीने की तो हल्दी मिल ही सकती है। अंततः दोस्तों, हम लोगों ने इतनी सारी जो है हल्दी हार्वेस्ट की है और ये थोड़े से 5-6 गांठ बोई थी उससे मिली है। एक चीज़ हमने और इसमें ऑब्जर्व करी कि जो हमने ओरिजिनल गांठ बोई थी वो अभी भी स्टिल अटैच्ड है, यानी कि जो आपने बोई थी वो तो मिलेगी वापस, साथ में 5-6 और लगी मिलेंगी या 10 मिलेंगी, जैसा भी उसमें ज़मीन होगी, जितनी ज़मीन की आयतन होगा और जिसकी आपने पौष्टिकता दी होगी, जैसा एनवायरनमेंट होगा, इन सब पे सारी पैदावार निर्भर करती है। मेंटेनेंस फ्री है, आप आराम से लगा दीजिए। ऐसी रखिए जहाँ पर धूप कम आती हो, बहुत कम आती हो, पेड़ की छांव में रख दें, बेहतर होगा और ये आसान चलेगी। आप चाहे तो इसमें खाद डालें और चाहे सादी मिट्टी में लगा दें, बस ये ध्यान रखें पानी का जमावड़ा ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। नमस्कार, धन्यवाद। राम की आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, राम की बगिया।